रिकॉर्डिंग। वेलकम है आज की क्लास में। ये क्लास है स्टैमरिंग को ओवरकम करने के लिए, और हमारे साथ हैं विकास रंजन जी जो कि टीचर हैं और हमारे बहुत ही प्राचीन विद्यार्थी हैं, और कुछ आज इनके क्वेश्चन आंसर हैं। और जो वीडियो देख रहे हैं आपको भी कुछ क्वेश्चन आंसर मिल सकते हैं, वीडियो को स्किप मत कीजिए। तो चलिए जी, रंजन जी आप हमें बताइए कि आपके प्रश्न क्या है सर। जी सर। मैं मेरा को सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। हम्म। मेरा नाम विकास कुमार है और मैं बिहार का रहने वाला हूं। हाँ मैं हाँ। पेशे से एक टीचर हूं और मैंने मोहन सर को पिछले साल ही ज्वाइन किया था। हम्म। और ज्वाइन करने के बाद मेरा स्टेमरिंग लगभग 85 से 90% तक सही हो गया है। बस थोड़ी सी जो अब उसमें पॉलिश लगाना है वही बाकी रह गया है। देखिए। और जी सर, मैं आपसे एक बार पहले भी पूछा था ब्रीदिंग के बारे में, लेकिन शायद वो मेरा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं हो पाया था, तो मैं अपने ब्रीदिंग पैटर्न को और ज्यादा थोड़ा अच्छा करने के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ सर। हम्म। विकास जी आपका प्रश्न है कि आपका स्टैमरिंग 85% रिड्यूस हो चुका है, और लगभग काफी महीनों से या एक साल से ये बोल रहे हैं। अच्छी बात है। शाबाश दीजिए अपने आप को पहले। शाबाश विकास। मतलब शाबाश विकास। शाबाश विकास। वेरी गुड। बहुत अच्छी बात है मिस्टर विकास जी। तो देखिए, ब्रीदिंग इशू। आप बताइए कि आपको ब्रीदिंग इशू आता क्या है, ये बताइए पहले मुझे। जैसे सर, जैसे अगर कोई शब्द बोलना हो तो यहाँ जो कंठ एकदम ब्लॉक हो जाता है। जैसे करने का मतलब हम ऐसे बोल रहे हैं तो कोई कोई शब्द बोल रहे हैं तो सांस के साथ बोल पाते हैं, लेकिन जब रुकते हैं तो हमको पता ही नहीं चलता है कि हमारा ब्रीदिंग कहाँ गया, हमारा शब्द कहाँ गया। और वहां पे हम बस एकदम से सर रुक जाते हैं। तो हम्म। वो मैंने महसूस किया कि मैं और हाँ, दूसरी दफा हम ट्राई किए कि हम सांस लेकर बोले, जैसे रुके, थोड़ा सा सांस ले और फिर बोले, तो वहां पे मैंने बोल दिया। तो हम सर ये महसूस किए अ, कि हमारा ब्रीदिंग पैटर्न मैंने ऑटोमेटिक कैसे वो रिदम में आए कि मैं ब्रीदिंग को ना भूलूं और लगातार ब्रीदिंग फ्लो के साथ बोल पाऊं सर। यही ओके। थोड़ा सा। आपका प्रश्न ये है कि आपका जो स्टैमरिंग है वो जो है कि आपका जो सांस का इशू है, कि आपका जो गला है वहां से एकदम आवाज गुम हो जाता है, सांस खत्म हो जाता है, तो आप जी आगे बोल नहीं पाते हैं। ठीक जी है, तो नहीं, मुझको ये बताइए कि जब ये आपको प्रॉब्लम आती है तो उस समय आपका स्पीड सामान्य रहता है कि फास्ट होता है? फास्ट हो जाता है सर। फास्ट हो जाता है। उस समय नर्वसनेस भी आना शुरू हो जाता है। जी, नर्वसनेस आ जाए। ओके। तो अभी देखिए ध्यान से बात समझिएगा। हम प्रॉपर टेक्निकली लॉजिकली समझेंगे और अभ्यास भी करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि ब्रीदिंग पैटर्न में क्या है, कि डीप इनहेल डीप ब्रीदिंग मैंने आपको सिखाई है कि अपने नाभि तक सांस लेनी है और छोड़नी है, ये आपको सिखाया हुआ है मैंने। सर इसकी चर्चा हुई थी, लेकिन डिटेल में कभी मैंने इसकी क्लास नहीं ली। चलो कोई बात नहीं, अभी आपको मैं सिखा देता हूँ। फिर भी देखिए, ब्रीदिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट जी थिंग इन अवर बॉडी एंड माइंड। ब्रीदिंग के बिना कुछ भी संभव नहीं है। बट ब्रीदिंग इतना डीप साइंस है ना, मैंने इस पे बहुत एडवांस लेवल में काम किया। ब्रीदिंग के साथ आप अपना कोई भी शरीर का ऑर्गन ठीक कर सकते हैं। जी जैसे सर, बिल्कुल। प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम। देयर आर मैनी 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 डिफरेंट हीलिंग मोडेलिटी इन ब्रीदिंग मॉड्यूल। और स्टैमरिंग में क्या है कि ये हमारा पेट्रोल, स्पेशल पेट्रोल होता है। जैसे कि होता है ना, एक सिंपल पेट्रोल मिलता है पंप के ऊपर, एक होता है कि एक्स्ट्रा माइल, की अगर आपको एक्स्ट्रा माइलेज चाहिए। तो जो लोग सफर कर रहे हैं अपनी स्पीड से, उनके लिए स्पेशल पेट्रोल होता है ताकि वो कहीं कम ना हो जाए। क्योंकि जब देखिए एक स्टेट बनती है माइंड के ऊपर, मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर माइक हुआ, यहाँ पे देखता हूँ बोर्ड, डॉक्स नोट्स, व्हाइट बोर्ड, ये देखिए व्हाइट बोर्ड है, देखता हूँ। अलाउ पार्टिसिपेंट। जी, ऑल पार्टिसिपेंट।
जी कर दिया। न्यू व्हाइट बोर्ड, देखिए अभी व्हाइट व्हाइट बोर्ड देख पा रहे हैं? जी सर। ये देखिए, मैं यहाँ पे एक कलर लेता हूँ, चूज करता हूँ उसमें से ये वाला ब्लैक। इसका कलर कौन सा है? ब्लैक लेता हूँ, ये देखिए। अच्छा ये तो सर्कल हो गया, सॉरी। व्हाइट बोर्ड यहाँ पे कम यूज करता हूँ ना, इसके बारे में थोड़ा सा वो कम। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, देख पा रहे ना? जी। इसको बोलते हैं एंकर। जैसे कि आपके माइंड में वो डर बैठा हुआ है इतने 10-20 साल का कि जब मेरे को सिचुएशन आती है, इसको एंकर बोलते हैं। एंकर का मतलब जैसे कि होता है ना कि जो शिप होते हैं, जी। शिप का होता है ना, जिसकी वो शिप टिक जाता है, जमीन में घुसा देते हैं किनारे के साथ, वो शिप टिक जाता है ना? उसको जी। एंकर बोलते हैं। ये होती है हमारी डिजायर स्टेट, ये होती है हमारी पीक स्टेट। मान के चलिए कि यहाँ पे आपने स्टैमरिंग शुरू किया इस पॉइंट के ऊपर, और यहाँ पे आपको ब्लॉकेजेस होगी, यहाँ पे नर्वसनेस होगी, और ये सिचुएशन आपको बार 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 10-20 साल से रेपिटेशन हो रही है, रेपिटेशन हो रही है, रेपिटेशन हो रही है। तो वो आपका एक एंकर बन गया। एंकर मतलब क्या हुआ कि जब भी अनजान व्यक्ति या पब्लिक फील आता है तो क्या होता है, हमारा हार्ट बीट फास्ट होना शुरू हो जाता है। होता जी। है कि नहीं होता है? तो क्योंकि वो आपने बहुत गहराई से अपने शरीर और मन को एक्सपीरियंस दे दिया है। तो अभी उसका सोल्यूशन क्या है, ये ध्यान से सुनने वाली बात है। उसका सोल्यूशन, जैसे कि आप प्रैक्टिस करते हैं, वो तो कर रहे हैं, बट अभी ये प्रॉब्लम थोड़ी डीप में चली गई है। अभी इसके लिए मैंने एक आपको टेक्निक बताई थी, सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस, जिसमें मैंने बोला था कि ये बटन दबाओ ऐसे यहाँ से। यस सर। मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी यहाँ से, वो टेक्निक आपने यूज की? सच बताना कि आपने कभी की कि नहीं की। जब ने जब आपने बताया था उसके 2-3 दिन तक की थी सर, अच्छा लगा था टेक्निक, बढ़िया टेक्निक। टेक्निक अच्छा लगा था ना, तो उसका जैसे कि आपने सिचुएशन में जाके इसको कभी यूज किया था, जब आपको घबराहट होती है तब आपने इस चीज को यूज किया था आपने? कि इस सर ऐसा सिचुएशन पे इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जब अपने अच्छा, घर पर थे तो हमने ऐसा किया था, तो एक कॉन्फिडेंस आया था निकल करके अंदर से। अभी आपकी क्वेश्चन का आंसर आप खुद दे रहे हैं। देखिए ये जो कॉन्फिडेंस का टेक्निक है ना, सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस, जो मैंने पुराने वीडियो जो व्यूज हैं आप देख लीजिए जाके। देखिए जब तक हम, ये आपका एक्सपीरियंस है स्टैमरिंग का, घबराहट का, टेंशन का, और ये एक एक्सपीरियंस जैसे बड़ा हो रहा है पॉजिटिविटी का, बिल्ड कॉन्फिडेंस का, पॉजिटिविटी का, तो हमें इसको खत्म नहीं करना है, हमने इसका लेवल हाई कर देना है, ताकि ये चीज हमें इफेक्ट न करे। हम क्यों अपना दिमाग खराब करें कि अपनी स्टैमरिंग को खत्म करने में जाएं। जैसे कि बोलते हैं कि अगर एक कमरे में पिछले 20 साल से अंधेरा है, तो क्या उसको अंधेरे को खत्म करने के लिए हमें 20 साल चाहिए? उसको उज्जवल करने के लिए नहीं, केवल कुछ सेकंड चाहिए। जब तक बल्ब की बत्ती जगी तो अंधेरा गायब। उसी जी। प्रकार जब हमारे माइंड में ये टेक्निक सक्रिय हो जाएगी तो ये अंधेरा अपने आप दूर हो जाएगा, ये एकदम ज्ञान का रोशन हो जाएगा। तो फिर भी थोड़ा टाइम लगता है स्टैमरिंग में, आप प्रैक्टिस करते हैं। तो एक तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सर्कल ऑफ जो कॉन्फिडेंस की टेक्निक है उसको यूज कीजिए जब सिचुएशन आती है। पहले मेरी वीडियो को देख लीजिए। क्यों? क्योंकि हम अपने बॉडी में एक बटन इंस्टॉल कर रहे हैं कि कॉन्फिडेंस का फीलिंग, जो मैंने आपको प्रॉपर बताया, अभी उसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, टाइम नहीं है इतना। आपको वो यूज करना है, प्लस ब्रीदिंग। देखिए क्या होता है कि अभी आपका वो 10-20 साल का पैटर्न चलता आ रहा है, तो उसको ब्रेक करने के लिए आप जानबूझ के वो सिचुएशन में जाइए। घबराहट हो रही है, होने दीजिए। स्टैमरिंग हो रही है, होने दीजिए। एक बार, दो बार, 10 बार होगी, उसको स्वीकार करना है मिस्टर विकास, कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, इट इज ओके। अभी आप सीख रहे हैं, फिर भी अपने आप को प्यार करना है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि प्रैक्टिस नहीं करनी। साथ साथ प्रैक्टिस करनी है, सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस करना, साथ ब्रीदिंग के ऊपर काम कैसे करना है अब मैं आपको वो बताऊंगा। जी सर। अभी ब्रीदिंग सीख लीजिए, जो मैं खुद प्रैक्टिस करता हूँ। देखिए रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, ठीक है? इसको बोलते हैं बेली ब्रीदिंग। अपनी नाभि तक सांस लेके जानी है, ठीक है? खाना खाने के बाद नहीं करनी, कम से कम आधा पौना घंटा बाद करनी है। गहरी सांस लिए नाक से, जब लेंगे पेट बाहर को आएगा एकदम नाभि की तरफ, और धीरे धीरे वापस,
धीरे धीरे लेना है और धीरे धीरे छोड़ना है। चलिए आंखें बंद कीजिए, सर शुरू कीजिए। नाक सर नाक से नाक लीजिए। से नाक से ही छोड़ना है सर। नाक से लेना है और नाक से ही छोड़ना है, बिल्कुल धीरे धीरे अंदर तक, पेट तक लेके जाइए पहले आराम से, धीरे धीरे। पेट के ऊपर चाहे हाथ भी रख लीजिए, आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि जैसे गुब्बारा फूलता है पेट फूलेगा। जब छोड़ेंगे तो पेट अंदर की तरफ जाएगा। पेट बाहर आएगा जब सांस लेंगे, जब छोड़ेंगे तो बाहर, एकदम धीरे धीरे, जस्ट स्लोली, डोंट रिमेन इन हरी, ओके। जस्ट धीरे धीरे हमने आराम से करना है, ठीक है। आराम से, आराम से आंखें बंद कर लीजिए अभी। वेरी गुड। आंखें बंद करके इसका अनुभव कीजिए, बैक स्ट्रेट, बिल्कुल सीधी। आराम से धीरे धीरे नाक से सांस लेंगे और धीरे धीरे छोड़ते चले जाएंगे, बिल्कुल धीरे धीरे लेंगे और धीरे धीरे छोड़ते चले जाएंगे। सारा ध्यान अपने पेट के ऊपर, अपनी श्वासों के ऊपर, सारा ध्यान अपनी सांसों के ऊपर, अपने पेट के ऊपर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सारा ध्यान, सारा ध्यान अपनी सांसों और पेट के ऊपर, सारा ध्यान लेते हुए और छोड़ते हुए, और बिल्कुल महसूस कर रहे हैं अपने आप को। सारा ध्यान सांसों के ऊपर, जैसे जैसे आपका ध्यान सांसों के ऊपर आता जा रहा है वैसे वैसे आप रिलैक्स, शांत होते जा रहे हैं। इसका प्रैक्टिस कम से कम 10 मिनट कीजिए, सुबह शाम, 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम। खाने के बाद, तुरंत बाद नहीं करना है, खाने कम से कम 40 मिनट के बाद, अगर आपने खाना खाया है। अगर खाना नहीं खाया तो और अच्छी बात है। तो अगर ये 10 मिनट करेंगे तो एक तो आपका एंग्जाइटी कम होगा, और आपको हैबिट होगा कि जब सिचुएशन आती है आपके ऊपर डिफिकल्ट, तो आप आराम से अपनी ब्रीदिंग के ऊपर कंट्रोल कर पाए। जी कैसा सर। लग रहा है अभी? अच्छा लग रहा है सर। देखिए, केवल 1 से 1.5 मिनट में आपको अच्छा लग रहा है, अगर 10 मिनट करेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। बट हमें यूज कैसे करना है, वही सेम टेक्निक है। एंग्जाइटी हो रही है, आराम से। देखिए, ये एक दिन में कुछ लोग नहीं कर पाते, कुछ लोग 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, अपने अपने ऊपर है, बट मोस्टली 1.5 या 2 महीने में कवर कर जाते हैं। अगर आपका इतना सारा ब्लॉकेजेस दूर हो सकता है, आपने बोला कि 80-85% आपकी स्टैमरिंग ठीक हो गई है, तो ये 10-15% रहेगी, ये भी दूर हो जाएगी अगर आप अच्छे से डेडिकेटली समर्पण के साथ करेंगे, बस। जैसे सर हाँ मुझे कुछ कहना था कि ऐसे में वॉवेल साउंड भी सर, कोई कोई शब्द में अगर हम सांस लेकर बोले तो हम उसको आसानी से बोल लेते हैं, लेकिन जब वही हम सांस नहीं लेते हैं तो उसमें हम रुक जाते हैं। वही। हाँ, देखिए ये भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आपके बिलीफ सिस्टम ब्रेक होंगे, आपके माइंड का पैटर्न जो 10-20 साल का है वो ब्रेक होंगे। कुछ पैटर्न तो बड़े जल्दी ब्रेक हो जाते हैं, कुछ बहुत स्ट्रांग होते हैं जिसको तोड़ने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आपके ये थोड़े से रह गए हैं, तो इसको भी ठीक हो जाएगा। ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसको फिर से देख लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और देखिए, आपसे मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ग्रुप में एक्टिव रहिए, वीडियो डालिए अपना। जितना वीडियो डालेंगे उतना आपका प्रैक्टिस तो होगा ही होगा, और बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा और आपको भी मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। बस देखिए, ब्रीदिंग का इतना ही काम है। अगर मैं आपको बोल दूं कि आप 2 घंटे करो, ये करो, दो करो, अभी आप मास्टर हो, अभी आपको सब कुछ पता है कि मुझको प्रैक्टिस कैसे करनी है। बस संयम रखना है और अपने आप को प्यार करना नहीं छोड़ना है। जैसे ईएफटी टेक्निक मैंने आपको बताई हुई ना, ईएफटी टेक्निक, अगर आप जी ईएफटी सर। प्रैक्टिस करोगे ना, देखिए जैसे आपका ब्लॉक, जैसे, देखिए, जी सर, मैं ईएफटी करता हूँ, इसको देखिए। इसलिए बोलता कि शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस कीजिए, जो भी आप लगता छोड़ गए होंगे। जैसे जैसे शीशे के सामने प्रैक्टिस करेंगे, आपका दिमाग आपको खुद आंसर देगा कि थर्ड पार्टी अगर आपको कोई देख रहा है तो विकास तुम कैसे लग रहे हो। 10 दिन 20 दिन में आप खुद ही अपना चेहरा यहाँ से ठीक कर दोगे, चेहरे में स्माइल रखना शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को ऑब्जर्व करना शुरू कर रहे हो। बस सारा माइंड का गेम खेला है, रिवायर योर माइंड। हमें अपने माइंड को वायरिंग करना है। बाकी आप बहुत अच्छे हैं, जीनियस हैं, आप में बहुत कैपेबिलिटी है। अगर आपने इतना ओवरकम किया है तो हमें पूरा विश्वास है कि आप आगे भी करेंगे। जी और सर। मेरा साउंड हीलिंग का मेडिटेशन वाला वीडियो है, वो सुनते रहिए लगातार। एफर्मेशन करते हैं ना, एफर्मेशन, मैं बिल्कुल जी अच्छा बोलता हूँ, मेरा आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है, वो भी अब हमारे माइंड को रिप्रोग्राम करते हैं कि बहुत सारी टेक्निक्स हैं।
सारी टेक्निक एक इंसान के लिए नहीं बनी है, सबकी अपने अपनी प्रॉब्लम के अनुसार वो चीज होती है, कुछ को सूट करती है, कुछ को नहीं करती। जी सर। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट, अभी मैं मीटिंग ऑफ कर दूं।